आप जो भी चाहते हो, पैसा, लविंग पार्टनर, पीस, सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको अलाइन रहना पड़ेगा। तो आपको अलाइन रहने के लिए क्या करना है, ये जानेंगे हम वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। जो मैं फील करती हूँ वही मैं डालती हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रही थी, मैनिफेस्टेशंस, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशंस, मेडिटेशन, सब कुछ कर रही थी, लेकिन मुझे रिज़ल्ट कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर जब मैं इस प्रोसेस में थी तो मुझे लग रहा था कि क्यों रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। मैं यूनिवर्स को पूछ रही हूँ, खुद को पूछ रही हूँ कि क्यों रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। फिर मुझे समझ आया कि मैं देख तो रही हूँ अलाइन, लेकिन अंदर से अलाइन नहीं हूँ। मेरी अलाइनमेंट में गड़बड़ी है। सो तब मेरी एनर्जी भी शिफ्ट हुई एंड मेरी लाइफ भी शिफ्ट हुई। पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप जो सोच रहे हो उसी वाइब्रेशन में रहना। अगर आप अनवर्दी फील कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं तो वर्दी हूँ ही नहीं, मैं लवफुल हूँ ही नहीं, तो क्या आप लव वाली एनर्जी अट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपके सोच और वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही है। आप पैसा कमाना चाह रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि अमीर लोगों के पास ही पैसा होता है, गरीब लोगों तो को हार्ड वर्किंग करके ही पैसा मिलता है। तो आपकी सोच और वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही है, अलाइन नहीं हो रहे, तो क्या आप अमीर बन पाओगे? नहीं। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हमारी सोच और वाइब्रेशंस का तालमेल नहीं होता और हमारी जो मैनिफेस्टेशंस है वो डीले होती जाती है, स्लो हो जाती हैं। ठीक। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से साइंस है कि जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो एक्शंस है, हमारे जो थॉट्स है वो अलाइन नहीं है। सबसे पहला साइन कि हम खुद पर डाउट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कब होगा ये, मेरा काम कब होगा, ऐसा। सेकंड साइन कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, कैसे होगा, आगे जाके क्या होगा, फिर पीछे क्या हुआ था, सब कुछ हम ओवर थिंक कर रहे हैं। तो वो थर्ड कि हम अंदर से हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, हमें अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते जा रहे हैं। फोर्थ साइन कि आप एक ही जगह पे स्टक हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एक ही चीज़ें बार बार लूप में चल रही है। ये सारे साइंस होते हैं कि आप अलाइन में नहीं हो, आपकी सोच और आपकी वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो अब ऐसा क्या करें कि जिससे हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पॉज लेना है। दिन में कम से कम 3 पॉज लेने हैं आपको और खुद से पूछना है कि क्या मैं अलाइन हूँ, मैं राइट वाइब्रेशन में हूँ, मैं जो सोच रही हूँ मैं उसी वाइब्रेशन में हूँ। आपके आंसर्स आपको खुद मिलेंगे और जब आपके आंसर्स आपको मिलेंगे तो आपकी वही से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है। सेकेंड, आपको आपकी एनर्जी को क्लींस करना है। कैसे करेंगे क्लींस? सबसे पहले आपको ब्रीथ वर्क करनी है, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करना है। 2 मिनट्स 1 मिनट्स डीप ब्रीथ लो और कूल स्लो डाउन करो उसको। ठीक है, प्रेजेंट में आ जाओगे। सेकेंड कि आपको एनर्जी हाई रखने के लिए ग्रैटिट्यूड जनरल डेली लिखना है, या फिर आप तुरंत ऐसे किसी 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करो,
थैंकफुल फील करो जो भी अभी आपको दिख रही है, ठीक है। थर्ड, कि आपको अपनी एनर्जी क्लींस करने के लिए बहुत ही मैजिकल एंशिएंट प्रेयर है, होनोपोनो प्रेयर। उसके 4 फ्रेजेस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इसको 2 मिनट्स आपको रिपीट करना है, या फिर जब भी आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप वहाँ पे भी उस थॉट्स को बिना सप्रेस किए उस थॉट्स को अलाउ करें कि हाँ मुझे ये फील हो रही है, उस इमोशंस को अलाउ करें कि हाँ मुझे ये इमोशंस फील हो रहा है और मैं अब इसको लेट गो करती हूँ। एंड होनो प्रेयर को आपको रिपीट करना है, ठीक है। 2 मिनट्स तो भी 5 मिनट्स आपको रिपीट करना है। तो इस तरह से आपको अपनी एनर्जी को क्लींस करना है। अब आगे बात करते हैं कि आपको एक्ट एज इफ करना है कि आपकी जो विश है वो पहले से ही पूरी हो चुकी है एंड आप उसी वाइब्रेशंस में हो, उसी एनर्जी में हो, ऐसा आपको फील करना है। लाइक आपको लविंग पार्टनर चाहिए तो आपके पास लविंग पार्टनर है, ऐसे आपको फील करना है। जैसे हम प्यार होने पर जो भी इमोशंस फील करते हैं, जो भी आपको जो भी अच्छी चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको 1 लाख रुपीज़ कमाने हैं तो आप थोड़ा उसको कट कीजिए, पहले 10,000 के लिए सोचिए, फिर वहाँ से धीरे धीरे अपनी अमाउंट बढ़ाइए, तब जाके आप 1 लाख रुपीज़ मैनिफेस्ट करोगे। डायरेक्टली 1 लाख रुपीज़ मैनिफेस्ट करने गए तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे जैसे होगा वैसे आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा एंड आपको खुद पर जो सेल्फ बिलीफ है ना वो बढ़ेगा। तो यही से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो यही से आपकी लाइफ भी शिफ्ट हो रही है, राइट। सो आप जो भी फील करते हो आपको वही चीज़ें मिलती हैं, आप जो चाह रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो जैसी वाइब्रेशंस वैसी ही रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हेल्दी रहो, फिट रहो, बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।